शुरू करते हैं सर्कुलर मोशन, है ना। आज का चैप्टर हमारा है बच्चा, न्यू चैप्टर सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग, सर्कुलर मोशन, है ना। देखिए बेसिक बात पढ़ेंगे हम लोग पहले, है ना, फिर प्रॉब्लम करेंगे। पहले बेसिक बात, सारी बात के बारे में जानकारी पहले ले लेंगे। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, यूनिफॉर्म कब होगा, नॉन यूनिफॉर्म कब होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन, जितना भी होगा बच्चा ना, सारा काइनेमेटिक्स के जैसा होगा, बट कैसा होगा, एंगुलर में। कैसा राजा, एंगुलर में होगा, ठीक है। ये बॉडी के गोल घूमता है तो एंगल ट्रेस करता है, और एंगल ट्रेस करेगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा, एंगुलर में। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर, वेलोसिटी एंगुलर, एक्सेलरेशन भी एंगुलर। सही बात है। आइए चर्चा करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि सर्कुलर मोशन क्या होता है। मेरा बच्चा पहला क्वेश्चन क्या है कि सर्कुलर मोशन से आप क्या समझते हो। हे बच्चा ऐसे बोलेंगे, सिंपल बात बोलेंगे कि when an object, क्या हुआ, when an object moves on a circular path then such type of motion is called क्या, सर्कुलर मोशन। सीधी बात है, जब कोई बॉडी क्या जब कोई बॉडी गोल रास्ते पे गोल गोलियाता है तब इस प्रकार के मोशन को आप क्या कहते हो बच्चा, सर्कुलर मोशन। तो सिंपली हम सब लिख सकते हैं बुआ, ऐसे बोलेंगे कि when an object moves on a circular path then such type of motion is called क्या राजा जी, is called सर्कुलर मोशन। बोलो सही है, बिल्कुल सर। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल बच्चा, जैसे क्या क्या हो गया, मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी का सुई होगा ना, मिनट हैंड हो, सेकंड हैंड हो या आवर हैंड हो, सारा जो सुई कैसा मोशन करता राजा, सर्कुलर मोशन करता है। बोलो करता है क्या, हाँ सर। उसके बाद क्या हो गया, मोशन ऑफ सैटेलाइट, मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड द, कहाँ सैटेलाइट, आइयो, मोशन ऑफ क्या बुआ, सैटेलाइट अराउंड द अर्थ। सही है। ये सब तुम्हारा क्या होता है, सर्कुलर मोशन। मोशन ऑफ स्विंग, झूला का झूलना हुआ, स्विंग हो गया, मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ फैन हो गया, ये सब तुम्हारा क्या होता है, मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अराउंड द न्यूक्लियस हो गया, ये सब आपका सर्कुलर मोशन करता है। कोई भारी बात है नहीं, सीधी बात है। जब कोई बॉडी गोल रास्ते पे गोल आए तो उस मोशन को क्या बोलोगे, सर्कुलर मोशन। सही बात है। देखिए ये बच्चा कुछ बेसिक कंसेप्ट है सर्कुलर मोशन में, जिसको आपको याद होना चाहिए और समझना चाहिए। वो क्या होता है, जब कोई बॉडी गोल सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो क्या चेंज करता है और क्या चेंज नहीं करता है। आइए चर्चा करें। देखो बच्चा, मैं फिगर के माध्यम से आपको बताता हूं। ए बच्चा मान लो कोई सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर रास्ता है। सही बात है। हे मेरा बच्चा, अब देखो मैंने माना पार्टिकल कभी ए पर हुआ होगा, कभी आपका बी पर हुआ होगा बच्चा, और कभी आपका सी पर हुआ होगा, और कभी आपका डी। हालांकि हर पॉइंट पे आप ले सकते हो, बट मैंने 4 ही पॉइंट लिया, ठीक है। जब पार्टिकल पॉइंट ए पर होगा तो इस पॉइंट पे इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होगा, इधर होगा। इस पॉइंट पे होगा तो कहाँ होगा, नीचे, और इस पॉइंट पे होगा तो इधर होगा, और इस पॉइंट पे होगा तो इधर होगा। क्या एक कॉमन बात है जो आपसे हम पूछना चाहते, जरा बताओगे, सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन हर इंस्टेंट पे, पल हर पल, क्षण हर क्षण क्या करता है, चेंज करता है। पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन मतलब मोशन करने का डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे क्या करता है, चेंज करता है। बोलो करता कि नहीं। आप देख सकते हो मेरा बबुआ, देखो एक गोल रास्ता राजा,
इस पॉइंट पर होगा तो इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा, इस पॉइंट पे इधर होगा। हर पॉइंट पे मोशन का डायरेक्शन क्या करता है, चेंज करता है। और डायरेक्शन ऑफ मोशन किधर दिखाता है, अलोंग द टैंजेंट। सर्कुलर मोशन के दौरान पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन किधर शो करता बच्चा, अलोंग द टैंजेंट। और टैंजेंट आप लोग समझते हो, स्पर्श रेखा बच्चा हमेशा मोशन का डायरेक्शन किधर शो करता बच्चा, टैंजेंट के अलोंग, मतलब टैंजेंट की ओर। बोलो सही बात है, बिल्कुल सर। आप देख सकते हो उस वाले फिगर में देखो तो सर्कुलर मोशन के दौरान इस इंस्टेंट पे डायरेक्शन ऑफ मोशन राइट साइड, इस इंस्टेंट पे नीचे, यहां पे इधर, यहां पे उधर, हर पल 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 डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रहा है बच्चा, चेंज कर रहा है। सही बात है, बिल्कुल सर। लेकिन इसमें मेन बात क्या है कि सर्कुलर मोशन के दौरान डायरेक्शन चेंज करना, इसका मतलब क्या, वेलोसिटी बदलना। बोलो होता है कि नहीं। और आपको तो मालूम ही है कि डायरेक्शन बदलने से क्या होता है, वेलोसिटी चेंज करता है। बोलो करता है कि नहीं। जी हां सर, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन हर पल चेंज करता है। इसका मतलब सर डायरेक्शन बदला, इसका मतलब वेलोसिटी बदला सर, क्योंकि आपको मालूम है कि डायरेक्शन बदलने से वेलोसिटी चेंज कर जाता है। इसका मतलब सर्कुलर मोशन के दौरान हर इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या होगा, अलग अलग। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि सर डायरेक्शन आप बोल रहे हो, डायरेक्शन बदलता है सर, सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन चेंज करता है। इसका मतलब वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज करता है। इसका मतलब ये हुआ सर कि सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता। बोलो होता है क्या, ना सर। सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं होता, हर इंस्टेंट पे चेंज करता है। कोई पूछेगा आपसे, बताओ कि सर्कुलर मोशन के दौरान या सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है, ना, वेलोसिटी वेरिएबल होता है। वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे चेंज करता है। बोले कैसे बदलता है, तो बोलना क्योंकि डायरेक्शन हर इंस्टेंट पे चेंज करता है, और जहां डायरेक्शन बदला वहां वेलोसिटी भी चेंज कर गया। बोलो सही बात है। यानी बच्चा इस पॉइंट ए पर वेलोसिटी का नाम दिया मैंने वी ए वेक्टर, इस पॉइंट बी पर नाम दिया वी बी, इस पॉइंट सी पर नाम दिया वी सी, और डी पर नाम दिया VD। सही बात है क्या। यानी हम नोट में एक बात देंगे कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस एट एवरी इंस्टेंट। सही बात है। सो द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल आल्सो चेंजेस। सही बात है, बिल्कुल। हम लिख सकते हैं बच्चा, ये नोट में लिखेंगे, पॉइंट बना लेंगे कि ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन, ड्यूरिंग सर्कुलर मोशन the direction of motion of particle changes, क्या राजा, changes at every instant, so velocity also changes at every instant। इसलिए वेलोसिटी भी हर इंस्टेंट पे क्या होगा, चेंज करेगा। बोलो क्लियर है। इसका मतलब सर बताओ मुझे, क्या वी ए वेक्टर बराबर वी वी वेक्टर बराबर वी सी वेक्टर बराबर वी डी वेक्टर क्या हो सकता है, क्या ना 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 सर, वेलोसिटी कभी बराबर नहीं हो सकता। दैट मींस ये तीनों कभी बराबर नॉट इक्वल टू क्या मारेंगे, नॉट इक्वल टू क्या मारोगे, नॉट, एक कभी बराबर नहीं हो सकता। हाँ, इसका मैग्नीट्यूड बराबर हो सकता है। यानी आपको मालूम है कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होता राजा, स्पीड होता है सर। तो सर्कुलर मोशन के दौरान स्पीड कांस्टेंट हो सकता है, स्पीड सेम हो सकता है, ये चारों पॉइंट में स्पीड सेम हो सकता है, बट वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकता। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि वी ए का मॉड बराबर वी बी का मॉड बराबर वी सी का मॉड बराबर वी डी का मॉड। ए हो सकता है, नीचे वाला क्या है बताओ, स्पीड है राजा की वेलोसिटी है सर, स्पीड है, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को हम सब क्या कहते हैं, स्पीड, नीचे वाला स्पीड और ऊपर वाला वेलोसिटी। बोलो सही बात है। तो मुझे बताओ, कोई पूछेगा कि सर्कुलर मोशन के दौरान वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता है, हमेशा बदलेगा, लेकिन
स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सर। अब आपने देखा कि चारों पॉइंट पे वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकता है, बट स्पीड सेम हो सकता है। और स्पीड मतलब क्या? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को ही हम सब क्या कहते हैं बच्चा? स्पीड कहते हैं। बोलो क्लियर बात है। सर्कुलर मोशन का एक बेसिक कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया होगा। हमेशा कैसा भी सर्कुलर मोशन हो, याद रखिएगा वेलोसिटी कभी चेंज, वेलोसिटी हमेशा चेंज करता है हर इंस्टेंट पे, बट स्पीड सेम हो सकता है और नहीं हो सकता है। मैं ऐसा नहीं करूंगा हमेशा सेम ही होगा, स्पीड सेम हो सकता है या फिर नहीं भी, बट वेलोसिटी कभी सेम नहीं हो सकता है। बोलो क्लियर है? बिल्कुल बच्चा, इसको आप कॉपी कर ले फटाक से, हम आगे पढ़ते हुए, ठीक है? चलिए स्क्रीनशॉट लेकर के इसको नोट कर लीजिए। चलो बच्चा आइए, अब मेरे पास आएगा टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। आखिर कैसा कैसा होता है? तो सबसे पहले जानेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और फिर जानेंगे हम सब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हे मेरा बच्चा, क्या है भाई? टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। मेरा बबुआ जरा ध्यान दोगे बच्चों, देखो सबसे पहला क्या आएगा? यूनिफॉर्म। क्या? यूनिफॉर्म। क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप क्या कहोगे? यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, आपको पता ही होगा। यूनिफॉर्म बोलो या कांस्टेंट बोलो, बात क्या बच्चा? सेम है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को क्या बोलोगे? ऐसे बोलेंगे बच्चा कि when an object, क्या हुआ? When an object moves on a circular path with constant speed, then it is called uniform circular motion। मतलब क्या मेरा करे जा? इसका मतलब ये पुत्रू, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे घूमे लेकिन स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, तो क्या कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम सब ऐसे बोलेंगे कि यूनिफॉर्म को बोलेंगे कि when an object moves on a circular path with constant speed, that is called uniform circular motion। That means इसका मतलब हो जा कि in uniform circular motion speed remains constant but velocity is variable। velocity कभी constant होता ही नहीं है, velocity हमेशा चेंज करता है, because direction of motion changes at every instant। ये तो मैं पहले बोल चुका हूं। तो हम सब यही बोलेंगे बच्चा, यूनिफॉर्म में ऐसे बोलेंगे कि when an object moves on a सर्कुलर पाथ, क्या राजा? सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड, देन इट इज कॉल्ड क्या? इट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हे बच्चा, ये बारे में बोल चुका हूं कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट बट वेलोसिटी इज वेरिएबल। और वेलोसिटी तो कोई भी मोशन हो, यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म, हमेशा बदलता है, हमेशा चेंज करता हो। ये तो मैं पहले बोल चुका हूं। सही बात है। एग्जांपल में क्या होगा बच्चा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल में क्या लिखो? बताओ बताओ बताओ। अच्छा बताओ, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट। एग्जांपल में क्या होगा बताओ? मैंने बोला था मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक। क्या बच्चा? मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ क्लॉक, घड़ी का सुई। आप देखो स्पीड कांस्टेंट कब होगा? समझिए यहां से, हर बार गोल रास्ते में घूमे, राइट? हर बार दूरी कितना, एक राउंड मारने में हमेशा दूरी कितना होगा? डिस्टेंस कितना होगा बताओ? हमेशा एंगल 2π और डिस्टेंस क्या होगा? 2πr। सही बात है, हमेशा एंगल 2π और डिस्टेंस क्या? 2π। हर बार एक राउंड मारने में हर बार बराबर दूरी तय करे और समय भी क्या लगे? बराबर। और घड़ी का सुई तो देखा होगा, हमेशा मान लो सेकंड हैंड लिया, एक राउंड हमेशा 60 सेकंड, हमेशा कितना होगा? 60 सेकंड में सेकंड हैंड वाला। और मिनट हैंड देखा होगा, एक राउंड हमेशा होगा कितना? 60 मिनट में। और आवर हैंड देखा होगा आप लोगों ने, एक राउंड कितना? 12 घंटा में। हमेशा हर दिन, मंगलवार हो या सोमवार हो या बुधवार हो, हर दिन सेम टाइम लेता एक राउंड मारने में। इसलिए हम सब घड़ी का जो सुई है वो कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। बोलो सही बात है? जी हाँ सर। तो हमेशा टाइम सेम लेता है, दूरी भी सेम लेता है बुआ, यानी क्या है? स्पीड क्या है बच्चा? कांस्टेंट है। कैसा बच्चा? कांस्टेंट। बोलो सही बात है? बिल्कुल सर। अब आएगा तुम्हारा कौन सा? नॉन यूनिफॉर्म। क्या आएगा बच्चा?
कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो क्या कहोगे बताओ आप ही? ऐसे बोलेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, क्या बोलेंगे? व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड। अच्छा सर, स्पीड भी चेंज करेगा, तो क्या कहलाएगा? अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूमे लेकिन स्पीड कांस्टेंट ना हो, स्पीड कैसा हो? वेरिएबल हो, तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सही बात है। जैसे हमारा क्या क्या होगा बताओ? नॉन यूनिफॉर्म, एक राउंड मारने में कभी समय 12 सेकंड कहीं लिया कोई, कभी 10 सेकंड लिया, कभी 8 सेकंड, मिस टाइम हर राउंड मारने में समय क्या अलग अलग ले रहा है, तो क्या कहलाएगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है सर। लेकिन घड़ी का जो सुई है, कभी देखा क्या? कभी जल्दी घूम गया, कभी लेट घूम गया, ऐसा होता है क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं होता है। इसलिए घड़ी का जो सुई होता है बुआ, वो हमेशा यूनिफॉर्म होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म में क्या क्या होगा हमारा? मोशन और स्विंग, झूला का झूलना, झूला 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 कभी फास्ट हो सकता है, कभी स्लो हो सकता है, वो आपका नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। मोशन ऑफ पेंडुलम, पेंडुलम है क्या आपका? नॉन, आपका सर पेंडुलम तो थोड़ा सा घूमता है, वो थोड़ा सा तो सर्कुलर मोशन किया ना बच्चा, किया, तो ये सब तुम्हारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। बोलो सही बात है, बिल्कुल, क्योंकि उसमें क्या होता है हर इंस्टेंट, देखो पेंडुलम देखा होगा, एक एक्सट्रीम होता है, वो एक मीन होता है, नहीं देखा होगा? मीन पे अलग होता है, एक्सट्रीम पे अलग होता है, स्पीड देखा होगा आप लोग? नहीं, हर अलग अलग मीन पे और एक्सट्रीम पे चेंज करता है, इसलिए क्या होता है? आपको नॉन यूनिफॉर्म में रखा गया है। बोलो क्लियर बात है? तो क्या कहेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट, क्या बोलोगे? कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ऑन अ, कहां? मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ, सर्कुलर पाथ विथ वेरिएबल स्पीड, क्या बच्चा? वेरिएबल स्पीड, देन इट इज कॉल्ड क्या? इट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो क्लियर बात है मेरा बच्चा? बस सिंपल सा एग्जांपल्स ले लेते बुआ। क्या बोला? मोशन ऑफ स्विंग, झूला का झूलना बच्चा, स्विंग हो गया, ये सब तुम्हारा क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। सही बात है। हे बच्चा देखो, यूनिफॉर्म हो या फिर नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट होने से रहा नहीं, वेलोसिटी कभी कांस्टेंट नहीं हो सकता, ठीक है? बोलो क्लियर बात है? तो यूनिफॉर्म में क्या होगा बताओ? जब हर बार गोल गोल राउंड घूमेगा, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे बार बार घूमे, बार बार समय सेम लेगा, तो क्या लगा? यूनिफॉर्म। लेकिन सर्कुलर पाथ पे घूमे, है ना, सेम रास्ता है बट टाइम अलग ले रहा है, कभी 10 सेकंड कहीं 12, टाइम बदल जाएगा, तो क्या कहलाएगा आपको? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बोलो क्लियर बात है बच्चा? बिल्कुल। आइए, ये दोनों समझ गए आप लोगों ने? अभी हम सब जानेंगे बच्चा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जाने क्या एंगुलर वेलोसिटी के बारे में, ठीक है? इसको मैं मिटा दूं, ये मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए होंगे, ठीक है? चलिए आइए बच्चा, अभी हम लोगों ने चर्चा करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है? देखिए, ये रहा हमारा क्वेश्चन। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, मैं सवाल लिख दे रहा हूं, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म, ठीक है? ये सारे टर्म्स को, सब बेसिक बात है वो, ठीक है? एक क्लास पूरा बेसिक होगा, सब जान जाएंगे, फिर प्रॉब्लम करने में अच्छा लगेगा आप लोगों को, ठीक है? देखो, सबसे पहला क्या है राजा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और सेकंड क्या है? एंगुलर क्या? वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये दो बात को हम सब पहले समझेंगे और उसके बाद एंगुलर एक्शन भी आएगा। मैं लिख दूं क्या? सारा लिख देता हूं। तीसरा क्या होगा बच्चा? एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है? और चौथा क्या हो गया आपका? टाइम पीरियड हो गया राजा जी। और पांचवा क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। ये सब बेसिक ज्ञान है जो सर्कुलर मोशन के बीच बीच में आएगा, तो भाई जाना तो पड़ेगा आप लोग को, जानने के बाद समझ पाओगे। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं बुआ। सबसे पहला क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो, जो काइनेमेटिक्स में था वो वैसे ही सब कुछ है, ठीक है? बस एंगुलर लगेगा, ठीक है? बस क्या लगेगा?
एंगुलर। तो सबसे पहला क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, समझते होगे। हे बच्चा पहले समझ लो इसको क्या है। कोई पार्टिकल अगर गोल रास्ते पे गोलियाता है, राइट, कोई पार्टिकल गोल रास्ते पे गोल गोल घूमता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, सर्कुलर पाथ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सेंटर पे जितना एंगल ट्रेस करता है, जितना एंगल बनाता है, उसी एंगल को हम सब क्या कहते हैं राजा जी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बारे में मेरे सारे बच्चे पहले सुने होंगे कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर पाथ पे घूमता है तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में सेंटर पे जितना एंगल बनाता है उसी को हम सब क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, थीटा से। कैसे राजा, थीटा से। अब डिफाइन करते हैं तो क्या बोलोगे बताओ। डिफाइन करने का बहुत तरीका है। हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे कि द चेंज इन, देखो शुरू में पार्टिकल कहां था, वो ए पे था, ठीक है, तो यहां से कहां गया, बी पे, तो क्या बोलेंगे, पोजीशन में चेंज हुआ कि नहीं, कौन सा पोजीशन, एंगुलर पोजीशन। तो ऐसा बोलेंगे कि द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल। क्या बोलोगे, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मींस हुआ कोई पार्टिकल टाइम के रिस्पेक्ट में अगर अपना पोजीशन को, कौन पोजीशन, एंगुलर पोजीशन, शुरू में मान लो वो ए पर था तो क्या बनना, एंगल जीरो बना, ठीक है। अब ए से कहा जाएगा, सरसरा के ए से चला गया बी पे, तो एंगल कितना बना है, वो ट्रेस किया, थीटा, तो ये क्या कहलाएगा, थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो हम सर डिफाइन ऐसे करेंगे बच्चा कि द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, क्या बच्चा, द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मींस किसी पार्टिकल का एंगुलर पोजीशन बदलाव होना। पोजीशन मींस कैसा पोजीशन हुआ, एंगुलर पोजीशन में बदलाव होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसी को हम क्या कहते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे पार्टिकल ए पे था, सही है, तो कोई एंगल नहीं बनाया, जीरो एंगल। ए से कहां गया बच्चा, बी पर, तो ए से बी पे जाने में सेंटर पे एंगल बनाया थीटा, तो ये क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए हम सब डिफाइन करेंगे बच्चा कि द चेंज इन, क्या हुआ, द चेंज इन, क्या हुआ, द चेंज इन क्या, एंगुलर पोजीशन, क्या बच्चा, एंगुलर पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल, ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू, with respect to क्या, with respect to time is called क्या बच्चा, is called angular displacement। सही बात है। इसको डिनोट कैसे करोगे, थीटा से। इट इज डिनोटेड बाय कैसा, बोल राजा, थीटा, क्या हुआ, थीटा। सही बात है। देखो मैं फिगर बनाता हूँ, कोई सर्कुलर ट्रैक है, सही बात है, अच्छा तो टेढ़ा बन गया, वो संभाल लीजिए, ठीक है। पार्टिकल कहाँ पे है, ए पे है, ए से कहाँ चला गया, बी पे, ठीक है। सेंटर पे कितना एंगल बनाया हुआ, थीटा, रेडियस पाथ का आर है, तो ये थीटा एंगल ट्रेस किया, तो थीटा क्या लगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही बात है। हे बच्चा आपको मालूम होना चाहिए, ए से जब बी पर गया तो आर्क बना हुआ, माना कि आर्क की लंबाई क्या, एल है। ये जो आर्क है बच्चा, इस आर्क की लंबाई क्या है, एल है। सही बात है, अरे हाँ ना बोलो। ए सर्कुलर पाथ पे ए से कहाँ गया, बी पे, सही बात है, ए से कहाँ गया, बी पे, और ए से बी पे जो गया, इसका आर्क की लंबाई, ए से बी आर्क की लंबाई एल है, और इसका पाथ, सर्कुलर पाथ का जो रेडियस क्या है, सर्कुलर का, सर्कल का आर है, आर है रेडियस, और एल का आर्क है, ए से बी पर का आर्क, चाप इसको बोलते हैं, आर्क, आर्क, आर्क है ना बुआ, यहां से स्विंग, ए आर्क है ना बुआ। चलो अब बताओ फॉर्मूला क्या बनेगा, पढ़ा होगा कि थीटा बरोबर आर्क बटा, याद है आप लोगों को, थीटा बरोबर एल बटा आर, याद है आप लोगों को। तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस थीटा, थीटा बरोबर क्या, एल बटा आर, ए होता क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ये पहले ही बता चुके आप लोगों को कि थीटा बरोबर आर्क बाई रेडियस, थीटा बरोबर क्या, एल बटा आर, और थीटा क्या हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सही बात है, बिल्कुल। हे मेरा बच्चा, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, जवाब दीजिएगा। इसका यूनिट क्या होता है, बताओ बताओ बताओ, सुने हो आप लोग, पढ़े हो। यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है बच्चा, इसका यूनिट का रेडियन हो सकता है, या फिर
डिग्री भी मिल जाएगा, ठीक है। रेडियन हो सकता है बच्चा, या फिर हम सब डिग्री में भी लिखते हैं, या फिर रिवॉल्यूशन में भी लिखते हैं, लेकिन ज्यादा जो चलने में चलता कौन सा है, रेडियन हो सकता है, डिग्री भी हो सकता है, या फिर रिवॉल्यूशन भी हो सकता है। अब बताओ मुझे, अगर कोई पार्टिकल एक राउंड मार लिया बच्चा, तो बताओ मुझे फॉर वन राउंड, क्या बच्चा, फॉर वन राउंड, एक राउंड के लिए मतलब पूरा गोल घूम गया। बोलो घूम गया क्या, रेडियस आर है। एक राउंड जब मार लिया वो कोई पार्टिकल, तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या क्या हो सकता है, थीटा बरोबर क्या बोलोगे, 2 पाई बोलोगे। ये 2 पाई किस में है, रेडियन में, किस बच्चा, रेडियन में। पाई में एंगल लिखोगे तो क्या होगा, रेडियन में 2 पाई बोल सकते हो, या डिग्री में कितना 360 डिग्री बोल सकते हो, या फिर 1 रिवॉल्यूशन भी आप कह सकते हो। बोलो कह सकते हो क्या, 1 रिवॉल्यूशन भी आप बोल सकते हो। क्या ये सत्य वचन है? बिल्कुल सर, ये पूरा कंप्लीट सर्कुलर पाथ पे घूम गया, ठीक है बच्चा। तो एक राउंड मारा था सेंटर पे, जो एंगल बनेगा वो क्या होगा राजा जी, एंगल जो बनेगा वो क्या होगा, 2 पाई ए होगा सर्कुलर पाथ। सही बात है। तो ए हो गया हमारा क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियन, डिग्री और रिवॉल्यूशन। पता ही है, थीटा एक राउंड जब मार लिया तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 2 पाई, डिग्री में क्या होगा 360 डिग्री होगा, और रिवॉल्यूशन में क्या होगा 1 रिवॉल्यूशन। इसी को हम क्या कहते हैं बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बोलो क्लियर। मेरे ख्याल से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आप लोगों ने समझा होगा। फटाफट इसको आप लोग नोट करिए, पॉज करके मैं आपको आगे दिखाता हूं। इसके बाद क्या है हमारा, एंगुलर वेलोसिटी। सही बात है, बिल्कुल। चलिए मिटाते हैं बच्चा, आया जाए। अभी आएगा हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी। देखो सब कुछ वैसा होगा बट एंगुलर लगा देंगे ना बच्चा, सब कुछ वैसा ही होगा बट क्या लगा देंगे हम सब, एंगुलर बस लगा देंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन बच्चा कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है सर, एंगुलर वेलोसिटी से क्या समझते हैं सर। देखो इसको आप डिफाइन कैसे करोगे बताओ मुझे, ऐसे बोलूंगा कि याद करो आप वेलोसिटी को क्या डिफाइन, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। याद है आप लोगों को, वैसे एंगुलर में बोलेंगे ऐसे कि द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर वेलोसिटी। सेम टू सेम है बट लगा देंगे एंगुलर, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट यहां कैसा हुआ है एंगुलर, तो सब कुछ बन जाएगा एंगुलर। तो डिफाइन कैसे करोगे, ऐसे बोलेंगे बच्चा कि द रेट ऑफ क्या होगा, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर वेलोसिटी। सही बात है। हे बच्चा हम सब ऐसे बोलेंगे कि द रेट ऑफ क्या राजा, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बच्चा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of a particle with respect to time is called क्या बबुआ, is called एंगुलर वेलोसिटी। आइए समझते हैं। हे बच्चा आप सिंपली वेलोसिटी को डिफाइन कैसे क्या बताओ, वहां के किए थे हम लोग, द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड वेलोसिटी। यहां क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लगा देते, यहां एंगुलर सिर्फ लगा देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। सही बात है, बिल्कुल। हे मेरा बच्चा फॉर्मूला क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा। याद करो ना एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, क्या बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलोगे, ओमेगा से। कौन मेगा, ओमेगा। सही बात है। हे बच्चा मुझे बताओगे आप फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। बोलो होगा क्या, ओमेगा बराबर क्या होगा, थीटा
बताओ वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट में टाइम होता है ना बच्चा। हाँ सर, तो एंगुलर के लिए ओमेगा डिस्प्लेसमेंट के स्थान पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। बोलो होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। दैट इज कॉल्ड क्या? एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। सही बात है। इसका यूनिट क्या बताओ? इसका यूनिट क्या बताओ? थीटा का रेडियन, रेडियन पर सेकंड। क्या होगा बच्चा? रेडियन पर सेकंड। अच्छा जी, इसमें छोटी छोटी बातें उस पे जरा गौर करते बच्चा कि क्या क्या होता है। दूसरा क्या? इंस्टेंटेनियस। क्या बच्चा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बताओ मेरा बच्चा, इंस्टेंटेनियस क्या बोला मैंने? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या बन जाएगा आपको पता है? इंस्टेंटेनियस क्या? पल भर का किसी खास इंस्टेंट पे किसी पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी निकालोगे तो क्या कहलाएगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। समझते होगे? तो यहां क्या होगा? ओमेगा बराबर क्या लिखोगे? डी थीटा बटा डी टी होगा। ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी टी। बोलो होगा या नहीं? हाँ सर, दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी टी। बोलो होगा? दैट इज कॉल्ड क्या? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। बोलो पक्की बात? अच्छा सर, इसी में एक टर्म और आता है मेरे पास सर, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी होता होगा। हाँ मेरा बच्चा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कैसा बताओ? ये बच्चा, इसी में अगर निकालना होगा मुझे एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, तो कैसे लिखोगे बताओ? आप ही समझते होगे। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी तो हम लिख सकते हैं ओमेगा एवरेज। बताओ क्या होता है? क्या बोलो बताओ? द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन। डिफाइन करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझते होगे कि टोटल चेंज क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम टेकन इज कॉल्ड क्या? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। अब बताओ, माना कि शुरू में कोई पार्टिकल कहां पे था? थीटा 1 पे। कहां था बच्चा? थीटा 1 पे था। और बाद में कहां चला गया? थीटा 2 पे। तो बताओ क्या लिखोगे? ओमेगा एवरेज क्या होगा? थीटा 2 माइनस थीटा 1 बाई T2 माइनस T1। ये क्या कहलाएगा? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। मतलब क्या बच्चा? कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे होगा, शुरू में जिस पॉइंट पे था उस पॉइंट पे एंगल माना θ1 हुआ और समय क्या माना? T1। और यहां से कहां चला गया? यहां हुआ बी चला गया। यहाँ पे कितना? θ2 हो गया। और समय क्या? T2। और एंगल क्या बना? θ2 हो गया। शुरू में θ1 और बाद में क्या हो गया? θ2 हो गया। समय था T1, बाद में T2। तो बताओ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या बता होगा? ओमेगा एवरेज बराबर क्या होगा? θ2 माइनस θ1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो होगा? दैट इज कॉल्ड एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोलो पक्की बात? जी हाँ बच्चा, ये हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? मेरे ख्याल से आप लोगों ने एंगुलर वेलोसिटी के बारे में बात समझे होगे। क्या होता है? ये हो गया एंगुलर वेलोसिटी फॉर्मूला हो गया, ये हो गया इंस्टेंटेनियस हुआ, और हो गया हमारा क्या? एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्लियर? चलिए यूनिट भी लिखा दिया। चलिए इसको फटाफट कॉपी करिए। अब जानते बच्चा एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में। किसके बारे में? बाओ अच्छा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते θ2 माइनस θ1 घटाओगे तो क्या? डेल्टा थीटा बटा डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। आई रब्बा है। अरे डी थीटा बाई टी बोलो, या डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी हो गया, या डी थीटा अपॉन डी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज घटने पे डेल्टा थीटा, घटने पे डेल्टा टी। पता है ना? x2 माइनस x1 बराबर dx, t2 माइनस t1 घटने पे क्या? dt आएगा। आता हुआ दैट इज कॉल्ड चेंज इन टाइम। दैट इज कॉल्ड क्या? चेंज इन टाइम। और चेंज इन क्या? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्लियर बात? चलिए मेरे ख्याल से एंगुलर वेलोसिटी भी आप लोगों ने समझ गए होंगे कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। बोलो क्लियर? इसको नोट करिए बुआ। अभी चलते हैं आगे एंगुलर एक्सीलरेशन पे। ठीक है, चलिए मिटा रहे बच्चा, आया जाए। अभी चर्चा होगा एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में कि आखिर एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होता है। देखिए बच्चा, ये सब बेसिक बात है वो। मेरे ख्याल से सेकंड था ना, तीसरा हो जाएगा ये। एंगुलर एक्सीलरेशन
हे बच्चा सब कुछ सेम होगा, बस क्या लगा दोगे, एंगुलर। तो बताओ आप ही डिफाइन करो, मैं सुन लूंगा, किसी माध्यम से मेरे कान तक आपका बात आ जाएगा बच्चा। क्या बोलो बताओ, ऐसा बोलेंगे कि द रेट ऑफ, क्या हुआ, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। बुआ अब बताओ एक्सीलरेशन क्या डिफाइन किया था, बताओ ऐसे बताओ, क्या बोला था आप लोगों ने, बताओ ऐसे, द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एक्सीलरेशन था बुआ। तो यहां बस लगा दो क्या, एंगुलर। तो क्या बोलोगे, ऐसा बोलेंगे कि द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। सही बात है, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे बोलेंगे बुआ कि द रेट ऑफ चेंज इन क्या, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल with respect to time is called क्या बबुआ, is called एंगुलर एक्सीलरेशन। सही बात है, इसका सिंबल क्या होगा, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा। एंगुलर एक्सीलरेशन का सिंबल क्या होता है बच्चा, अल्फा होता है। क्या राजा, अल्फा। अब आप ही मुझे बताओ कि जब वेलोसिटी एंगुलर है तो एक्सीलरेशन भी क्या होगा, एंगुलर। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ, अल्फा बराबर क्या बोलोगे बताओ, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। तो में अल्फा को हम बोल सकते हैं बुआ, बताओ शुरू का दो बातें देखो, आप लोग समझते होंगे, इनिशियल वेलोसिटी को यूज से हुआ और फाइनल को हम सब वी से, याद है आप लोगों को, इनिशियल को यूज से फाइनल को वी से। उसी प्रकार से एंगुलर में होता ऐसे होता हुआ, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा नॉट से डिनोट करते हुआ, अपना अपना मर्जी है। हालांकि मान लो कोई पार्टिकल का इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा 1 था और बाद में क्या हो गया, ओमेगा 2 हो गया और समय था t1 और फिर क्या हो गया t2। तो ओमेगा का अल्फा का फॉर्मूला क्या लिखो बताओ, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन क्या, T2 माइनस T1। ये क्या हो गया आपका एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 बाई T2 माइनस T1। सही बात है। हालांकि अल्फा बराबर ओमेगा टी बाई ओमेगा अल्फा ओमेगा बाई टी भी आप लिख सकते हो, लेकिन इसको एवरेज बोलो या आप एंगुलर एक्शन बोलो, बात क्या है सेम ही रहेगा, ठीक है। और इसके बारे में हम लोग ऐसे भी कहते हुआ डेल्टा ओमेगा बटा डेल्टा टी भी हम सब लिख सकते हैं। सही बात है। दैट इज कॉल्ड क्या, एंगुलर एक्सीलरेशन। देखो होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, तो माना कि शुरू में ओमेगा 1 होगा बाद में ओमेगा टी हो गया, वो है कि नहीं। अब हो सकता है ओमेगा 1 शुरू में 0 होगा तो हम लोग हो जाएगा अल्फा बराबर ओमेगा बाई टी, हो सकता है कि नहीं हुआ, क्लियर। इसलिए मैं कह रहा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम। सही बात है। अब बताओ मुझे इसका यूनिट क्या हो, बताओ। अल्फा क्या, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्लियर। अरे ओमेगा का भी क्या था, रेडियन पर सेकंड, और टाइम एक और आ गया तो रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। सही बात है, बिल्कुल। हे बच्चा जरा मुझे और बताओगे सर, इंस्टेंटेनियस क्या बच्चा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ। अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी, बोलो होगा क्या, अल्फा बराबर क्या, डी ओमेगा बटा डी, दैट इज कॉल्ड क्या, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। बोलो होगा कि नहीं बताओ बच्चा। इसको हम लोग एवरेज में भी बोल सकते हो, एवरेज में इस्तेमाल करो या एंगुलर, बोलो बात क्या सेम है। देखो क्योंकि देखो मान लो ओमेगा 1 0 है, राइट, T1 भी तुम्हारा 0 है तो राइट, तो अल्फा क्या होगा, ओमेगा बाई टी, हम सब बोल सकते हैं वो, बिल्कुल है कि नहीं। तो मैंने क्या लिखा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी के लिए ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। बोलो क्लियर बात है, बिल्कुल सर। एवरेज के भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब मेरे पास क्या आ गया बच्चा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्शन हो गया। अब हम सब चर्चा करेंगे सर आखिर टाइम पीरियड क्या होता है और फ्रीक्वेंसी क्या होता है। सब बेसिक बात है, ध्यान रखना बुआ। 4 नंबर क्या है था तुम्हारा, टाइम पीरियड है ना बुआ, टाइम पीरियड ये समझते हो गया आप लोग। टाइम पीरियड क्या होता है, देखो कोई पार्टिकल
हे बच्चा सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो एक राउंड मारने में जो समय लगता है, जो टाइम लगता है बच्चा, उसी टाइम को हम सब क्या कहते हैं? टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चा? टाइम पीरियड। तो ऐसे बोलेंगे कि द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, है ना, अराउंड अ सर्कुलर पाथ या इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड क्या? टाइम पीरियड। हम सब ऐसे बोलेंगे बच्चा कि द टाइम टेकन बाय a particle, क्या बच्चा? The time taken by a particle to complete one revolution around a circular path is called क्या? टाइम पीरियड। सही बात है। मींस कोई गोल रास्ता है, उस गोल रास्ते को एक राउंड मारने में जो टाइम लगता है, उसी टाइम को हम सब क्या कहते हैं बच्चा? टाइम पीरियड कहते हैं। सही बात है। मैं लिख दूं, ऐसे बोलेंगे कि द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल, टेकन बाय अ पार्टिकल टू complete one revolution around a circular path, around a circular path is called क्या बबुआ? is called टाइम पीरियड। सही बात है। हे बच्चा इसको डिनोट कैसे करो? टी से, कैपिटल टी। इट इज डिनोटेड बाय कैसे? कैपिटल टी। बोलो क्लियर? इसी को हम सब क्या बोलते भाव? टाइम पीरियड कहते हैं। क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। बोलो क्लियर? अच्छा जी। हे बच्चा इसके बाद था मेरे पास क्या? फ्रीक्वेंसी। क्या था बुआ? नंबर 5 था ना, फ्रीक्वेंसी। क्या है बुआ? फ्रीक्वेंसी। सुनोगे ध्यान से। हे बच्चा हम सब बोल सकते हैं वो फ्रीक्वेंसी को हम सब डिफाइन कर सकते हैं बुआ। क्या बताओ क्या होगा फ्रीक्वेंसी? बताओ क्या बोलोगे? ऐसे कोई पार्टिकल गोल गोल जब घूमता है बच्चा तो यूनिट टाइम में, मतलब 1 सेकंड हो या 1 मिनट हो, यूनिट टाइम में जितना राउंड मार लेता है उसी को हम सब बोलते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो कि मैं बोला गांधी मैदान के चारों चेहरे काटो, कोई विद्यार्थी 1 सेकंड में, कल्पना कर लो भाई है, 1 सेकंड में 20 रन मारा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? 20। कितना हुआ? 20। सही बात है। मिस कोई पार्टिकल यूनिट टाइम में जितना राउंड मारता है वही उसका क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है। तो हम सब ऐसे बोलेंगे, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन है बुआ, प्रोटॉन के चारों घूम रहा, ठीक है, माना कि 1 सेकंड में 100 राउंड मारा तो उस इलेक्ट्रॉन का फ्रीक्वेंसी कितना हो गया? 100। कितना बुआ? 100 हो गया। मिस ऐसे बोलेंगे कि द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन, क्या बुआ? द नंबर ऑफ कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीटेड बाय अ पार्टिकल इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? फ्रीक्वेंसी। यूनिट टाइम में कोई पार्टिकल है ना जितना राउंड मार लेता है सर्कुलर पाथ का, उसी को हम सब क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। सर्कुलर पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि वेव में भी होगा, नंबर ऑफ कंप्लीट वेव बन जाएगा, है ना, यूनिट टाइम में, तो क्या होगा? हमारा फ्रीक्वेंसी कहलाता है। बोलो सही बात है। तो हम सब ऐसे बोलेंगे बच्चा कि द नंबर ऑफ complete revolution completed by a particle in unit time is called क्या बबुआ? is called frequency, is called क्या? फ्रीक्वेंसी। सही बात है, बिल्कुल। इसको और में हम लोग ऐसे लिखते हैं बुआ कि द रेसिप्रोकल ऑफ क्या? टाइम पीरियड। क्या बच्चा? टाइम पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या? इज ऑल्सो कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल को भी हम सब क्या? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैसा? न्यू। फ्रीक्वेंसी को न्यू से, इसको क्या बोलोगे? न्यू। क्या बच्चा? न्यू। हालांकि कभी कभी एन मिलेगा, कभी एफ मिलेगा, मैं न्यू से लिखता हूं, ठीक है। तो क्या होगा? न्यू बराबर क्या? 1/t, है ना। फ्रीक्वेंसी का होना क्या? न्यू बराबर 1/t। बोलो सही बात है बच्चा? अरे हाँ ना तो बोलो। हे बच्चा ये हमारा हो गया फ्रीक्वेंसी, और इसका यूनिट क्या होता है बताओ? इसका 2 यूनिट, या तो पर सेकंड बोलो या तो हर्ट्ज बोलो। क्या? हर्ट्ज। ठीक है, SI में लिखना होता है, ठीक है।
हालांकि मान लो कोई बॉडी एक मिनट में हो या एक आवर में, हमेशा सेकंड में लाइए, एसआई में रखिएगा। एसआई क्या होता है हमारा सेकंड, तो इसे बोलेंगे हम लोग, इसीलिए हमने यूनिट क्या दिया हुआ पर सेकंड। क्या बोला होता है ना 1/t टाइम का सेकंड, तो पर सेकंड बोलो, या इसको हर्ट्ज भी हम सब कह सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी को क्या बता बोलोगे, कोई पार्टिकल यूनिट टाइम में मतलब एक सेकंड में जितना कंप्लीट राउंड मार लेता है उसी को हम सब कहते हैं फ्रीक्वेंसी कहते हैं। बोलो सही बात है। अब मान लो कि राजू है जो गांधी मैदान के चारों घूम रहा है और एक सेकंड में 15 राउंड मारा, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा 15। कितना बच्चा 15। बोलो क्लियर बात है यार, हाँ ना बोलो। हे बच्चा एक रिश्ता जरा पूछते आपसे, बताना जरा सा ध्यान से। इधर हो गया, इधर करता हूं, ठीक है, यहीं पे लिखता हूँ ना बुआ। देखिए आप जानते हो बच्चा कि ओमेगा बराबर क्या होता है बताओ, θ/t। सही बात है। एक राउंड के लिए बताओ, एक राउंड के लिए थीटा क्या होगा 2π। सही है। अरे एक राउंड के लिए थीटा क्या होगा, 2π होगा। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर θ/t, और एक राउंड अगर मारा है तो थीटा क्या होगा 2π। कितना हुआ 2π। और एक राउंड मारने में जो समय लगता है उसी को आप क्या कहते हो टाइम पीरियड। तो टाइम के स्थान पे क्या दो कैपिटल टी। बोलो दोगे कि नहीं, हाँ ना बोलो। ये 1 राउंड के लिए एक रिश्ता ला रहे हैं, ओमेगा बराबर θ/t होता। जी हाँ सर, अभी सिखाया। एंगल वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा बराबर θ/t, और थीटा एक राउंड मारा है तो एंगल क्या 2π, और एक राउंड के लिए समय को हम क्या कहते हैं टाइम पीरियड, तो एंगल हो गया 2π और समय हो गया t, और 1/t क्या होता है फ्रीक्वेंसी। तो क्या हम लिख सकते हैं क्या 2πν। क्या ऐसा लिख सकते हैं बताओ, हाँ या ना, हाँ या ना। 1/t फ्रीक्वेंसी, 1/t फ्रीक्वेंसी, तो 1/t का स्थान पर न्यू कर दिया और 2π वहां आ गया, यानी ओमेगा बराबर एक रिश्ता बन गया, ओमेगा बराबर 2πν। बोलो होगा क्या, ये हमारा था हुआ सारा सवाल हो गया। अभी हम सब जानेंगे लेसन के बारे में, क्या आखिर लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिश्ता होता है। इसका फटाफट कॉपी करें बच्चा, फटाफट। आइए बच्चा, अब हम जानेंगे कि रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, आखिर एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिश्ता होता है। सवाल यूं है बच्चा, सवाल यूं है कि इस्टैब्लिश रिलेशन बिटवीन क्या राजा एंगुलर वेलोसिटी एंड क्या लीनियर वेलोसिटी। आप समझते होंगे एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से, और लीनियर वेलोसिटी क्या होता है v, मतलब v और ओमेगा के बीच में क्या रिश्ता होता है। सही बात है। देखो मेरे बच्चा, मानते हुआ समझिएगा ध्यान से, एंगुलर वेलोसिटी में क्या ओमेगा और लीनियर में क्या v और ओमेगा में क्या रिश्ता होता है। देखो बच्चा, माना कि कोई सर्कुलर ट्रैक है, राइट, कोई सर्कुलर पाथ है और कोई पार्टिकल है। ये सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या बच्चा r है। सही बात है। और कोई पार्टिकल बच्चा एक राउंड मार लिया, पूरा एक राउंड पूरा घूम चुका है। कितना घूम हुआ, एक राउंड घूम गया। एक कैसा पाथ है सर्कुलर, और एक कंप्लीट राउंड पार्टिकल मार चुका है। ठीक है, तो मैं दो बात पूछूंगा आपसे, ठीक है, बताओगे। एक कंप्लीट राउंड मारा कैसे, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। तो बताओ मुझे एक राउंड मारने में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो, बताओ। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2π। अरे बताया था अभी मैंने, एक राउंड मारने में कितना एंगल बना लिया 2π, 360 डिग्री बचा। अच्छा देखिए, एक राउंड मारने में डिस्टेंस कितना कवर किया 2πr। क्या 2πr है ना। आई रब्बा, नहीं समझ, आहा। अरे एक राउंड मारा तो डिस्टेंस कितना हो गया 2πr, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल हुआ। और एक राउंड मारने में एंगल कितना बनाया 2π बनाया, और 2π कहलाएगा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और 2πr क्या होगा आपका डिस्टेंस कवर्ड। सही बात है। अब बताओ बच्चा, बोलेंगे कि सपोज अ पार्टिकल मूव्स ऑन कहाँ सर्कुलर पाथ। कैसे, विथ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड।
स्पीड, कौन सा ओमेगा, कांस्टेंट एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। सही बात है, एंगुलर वेलोसिटी करते पूछा ओमेगा से क्या क्या घूम रहा है, सही बात है ना, क्लियर है। कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से या कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से पार्टिकल घूम रहा है ना। एंड कंप्लीट वन राउंड इन टाइम, कितना बच्चा, इन टाइम टी। और आपको पता है कि एक राउंड जब घूम जाएगा तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। टी टाइम में एक राउंड घूम गया, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा, सबसे पहले पूछूंगा, बताओ कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा। तो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, क्या ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, जानते हो बच्चा। और थीटा जब एक राउंड मार लिया तो थीटा कितना बनेगा, 2 पाई। और एक राउंड मारने में समय क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड, यानी ओमेगा बराबर 2 पाई बाई टी। बोलो चलेगा? जी हाँ सर। अगर मैं पूछूं कि लीनियर वेलोसिटी क्या होगा राजा जी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा और लीनियर v, और आप जानते हो v बरोबर s बाई टी। राजा v बरोबर s बाई टी। हे बच्चा s क्या है, डिस्टेंस। तो एक राउंड मारने में डिस्टेंस कितना हो गया, 2 पाई r, और टाइम तो t ही लेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। सही बात है जी हाँ सर, यानी v बरोबर 2 पाई r अपॉन t। बोलो क्लियर? ए माना क्वेश्चन 2। बोलो क्लियर बात है? जी हाँ सर। मुझे किसका रिश्ता चाहिए हुआ, v और ओमेगा के बीच का रिश्ता हमें निकालना है। तो हम क्या करने वाले बुआ, भागा मारेंगे, 2 भागा फर्स्ट, 2 को 1 से मारेंगे भागा, तो क्या बताओ, v बटा ओमेगा। बहुआ v बाय ओमेगा बराबर क्या होगा बताओ, 2 पाई आर बाई टी बटा क्या, 2 पैया बैया टिया, टिया टिया गया, 2 पाई गेलो बुआ। तो v बाई ओमेगा बराबर क्या हो गया, r, यानी v बराबर क्या हो गया, r ओमेगा। क्या हो गया, v बराबर r ओमेगा, या v बराबर ओमेगा इंटू r। क्या, v बराबर ओमेगा इंटू r। लेकिन मेरे बच्चा इसको वेक्टर में हम नोटेट करना चाहते हैं। a हो गया v बराबर r ओमेगा, क्या हुआ, r ओमेगा। ये रिश्ता बन गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर के बीच में रिश्ता क्या होता है, v बराबर ओमेगा इंटू r, या v बराबर r ओमेगा। क्लियर बात है? जो बोलो ये वेक्टर में लिखने में थोड़ा सा समझते, इन वेक्टर नोटेशन, क्या हुआ, इन वेक्टर फॉर्म या वेक्टर नोटेशन। वेक्टर में कैसे ध्यान रखिए, वेक्टर में होगा v बराबर ओमेगा क्रॉस r, क्या, v बराबर ओमेगा क्रॉस r। ए हो गया लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर के बीच का रिश्ता हो गया v बराबर ओमेगा इंटू r, है ना बुआ। वेक्टर में क्या होगा, v बराबर वेक्टर b और क्या, ओमेगा क्रॉस r। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर के बीच का रिश्ता। बोलो क्लियर है? याद रखोगे, बहुत काम का पूछा, ये बहुत काम आएगा, 11वीं भी काम आएगा और 12वीं में भी काम आएगा, ठीक है। v बराबर ओमेगा इंटू r, वेक्टर में क्या होगा, v बराबर ओमेगा क्रॉस r। बोलो क्लियर है? जी हाँ सर। इसको फटाफट कॉपी करिए। आप जानेंगे कि आखिर एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिश्ता होता है। चलिए मिटा दे राजा। जी हाँ बच्चा, चलिए आओ मेरा करेजा। अब जानेंगे हम सब कि एंगुलर एक्सेलरेशन बबुआ और लीनियर एक्सेलरेशन में क्या रिश्ता होता है। ध्यान दीजिएगा ध्यान से, ठीक है। आइए बच्चा, नेक्स्ट रिश्ता क्या कहलाता है। अब ये रिलेशन बिटवीन एंगुलर एक्सेलरेशन, कौन सा बच्चा, अल्फा, है ना, एंड लीनियर एक्सेलरेशन, कौन सा बच्चा, ए और अल्फा के बीच में रिश्ता कायम करना है, रिश्ता बनाना है। बोलो सही बात है? जी हाँ सर। देखिए ये बच्चा अभी आपने सीखा तो बोलेंगे वी नो दैट, हम सब जानते हैं। क्या जानते बुआ, कि v बराबर ओमेगा इंटू r। अभी सीखा, आय है नहीं सीखा क्या, v
बराबर ओमेगा इंटू। अब हम करने वाले डिफरेंशिएट, बोले डीसी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। तो ये सब बेसिक बात है बच्चा, ये सब दिमाग में रखना पड़ेगा अच्छे प्रॉब्लम करने के लिए, सवाल करने के लिए, और आगे काम भी बहुत सारा आएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डी वी बटो डी टी बराबर डी ओमेगा बाई डी टी इंटू आर। आर तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, सर्कुलर पाथ का रेडियस बदल जाएगा क्या, अरे कैसा भी घूमेगा, आर आपका रेडियस क्या होगा, कांस्टेंट। तो डी वी बाई डी टी क्या होगा, डी ओमेगा अपॉन डी टी, सही बात है। और मेरे ख्याल से आप पढ़े हो कि ए बराबर डी वी बटा डी टी लीनियर एक्सियल, समझा, ए बराबर डी वी बटा डी टी। और पढ़ा होगा आप लोगों ने अल्फा बराबर डी ओमेगा बटा डी टी, अभी तो आपने पढ़ा था। तो ये क्या होगा, ए बराबर अल्फा इंटू आर, क्या ए बराबर अल्फा इंटू आर, क्या ए बराबर अल्फा इंटू आर, है ना, यानी लीनियर एक्शन बराबर क्या हो गया, एंगुलर इंटू आर। वेक्टर में क्या बताओ, इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर में क्या होगा बच्चा, ए वेक्टर बरोबर अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। ए होगा क्या, आपका एंगुलर एक्शन और लीनियर एक्सीलरेशन के बीच का रिश्ता। बोलो क्लियर बात है, हाँ ना तो बोलो। चलिए ठीक है बच्चा, अब देखिए कुछ बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा था काइनेमेटिक्स में, v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी, है ना, वो सेम टू सेम सर्कुलर मोशन में, बट लीनियर ना होगा, क्या बन जाएगा, एंगुलर। अब बोलेंगे बच्चा इक्वेशन ऑफ मोशन, क्या राजा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन, है ना बुआ। जब कांस्टेंट एंगुलर एक्शन होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगा, देखो मेरे बच्चा, आपको मैं दोनों लिख देता हूं। क्या था, v बराबर u प्लस ए टी था, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर था लीनियर के लिए, और क्या v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as था, और क्या था s nth बराबर u प्लस 1/2a इंटू 2n माइनस 1 था। एक इसके लिए बचा लीनियर के लिए, और एंगुलर के लिए ध्यान रखिएगा, एंगुलर के लिए क्या होगा, ध्यान रखिएगा, ओमेगा नॉट को हम सब क्या कहते हैं बच्चा, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। याद रखिएगा, ओमेगा नॉट को क्या बोलोगे, इनिशियल एंगुलर, हालांकि ओमेगा 1 भी कहीं लोग मान लेते हैं, लेकिन हमने क्या माना, ओमेगा नॉट को क्या बोलेंगे, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ओमेगा को क्या बोलोगे, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी मानेंगे बच्चा। बोलो क्लियर बात है। तो इस तर्ज पे इक्वेशन क्या बनेगा, बोलो v के स्थान पे v क्या, फाइनल वेलोसिटी, v क्या, फाइनल, फाइनल के लिए क्या, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अरे a के स्थान पे अल्फा, अरे अल्फा क्या है राजा, एंगुलर, क्या बुआ, एंगुलर एक्सीलरेशन। बोलो क्लियर बात है, जी हाँ सर। तो हम लिख सकते हैं ओमेगा बराबर क्या, ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, मींस v बराबर u प्लस टी, फाइनल फाइनल इनिशियल एक्शन एंगुलर, और टाइम हो गया। तो s को क्या दोगे, थीटा बराबर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, चलेगा, जी हाँ सर। इसको क्या बताओ, v क्या था, ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, और इसको क्या दोगे, थीटा nth बराबर ओमेगा नॉट प्लस 1/2 अल्फा 2n माइनस 1। बोलो चलेगा बुआ। ए हमारा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एंगुलर एक्शन। मतलब कोई बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पे गोल घूमेगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन लगाओगे, वो सारा लगाओगे। बोलो क्लियर बात है, अरे हाँ ना तो बोलो। बोलो क्लियर। इसको फटाफट कॉपी करें। अब छोटा छोटा जितना बेसिक पढ़ा उसका छोटा छोटा क्वेश्चन है, एक दो सवाल दिखाते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे बच्चा, इसको। चलो ठीक है बच्चा, आइएगा। अभी देखो मेरा पुत्रा, अभी सवाल आएगा हमारे पास। छोटा छोटा सवाल है, बच्चा वाला क्वेश्चन है, समझना है। फिर भी सवाल पहला है
कि फाइंड द एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑफ मिनट हैंड क्लॉक। मिनट हैंड क्लॉक क्या कहता बच्चा, फाइंड द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक। सिंपल सी बात है, एंगुलर स्पीड इसके ओमेगा निकालते, ओमेगा बराबर क्या होता है बच्चा, थीटा बाई टी, सब जानता है। हे मेरा पुत्रा, मुझे बताओ कि मिनट हैंड जो क्लॉक है एक राउंड मारता है हुआ, तो थीटा क्या होगा, 2 पाई, कितना होगा 2 पाई, और एक राउंड मारने में टाइम क्या लगेगा बताओ, मिनट हैंड को एक राउंड मारने में क्या समय लगेगा बताओ 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 बताओ, 60 मिनट। आई रब्बा, अरे एक राउंड मारने में मिनट हैंड को क्या लगे हुआ, 60 मिनट, यानी 60 मिनट में क्या होगा, 3600 सेकंड। बोलो होगा, तो हम लिख सकते बुआ एक राउंड के लिए थीटा बराबर क्या होगा, 2 पाई। सही बात है। और टाइम को एक राउंड मारने में समय क्या लेगा, मिनट हैंड मेरा बच्चा 60 मिनट, अर्थात 60 इंटू 60 मीन्स क्या, 3600 सेकंड। बोलो होगा क्या बताओ, ओमेगा बराबर क्या होगा, 2 पाई, थीटा क्या होगा 2 पाई, और टाइम क्या लोगे 3600 लोगे। सही बात है बच्चा। यानी हमारा फॉर्मूला वैल्यू क्या होगा, ओमेगा बराबर आपकी मर्जी है तो आप काट सकते हो, 2 से कितना होगा वो 1800, यानी कितना होगा पाई बटा 1800 क्या, रेडियन पर सेकंड। बोलो क्लियर। ये क्या हो गया हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसका, मिनट हैंड क्लॉक। बोलो क्लियर बात है। अरे हाँ ना बोलो। अरे ओमेगा बराबर थीटा बाई टी, अब एक राउंड मारा तो एक राउंड में एंगल क्या 2 पाई बनेगा, और टाइम क्या लगा, एक राउंड मारने में मिनट हैंड वाला सुई को कितना समय लगता है बताओ, मिनट हैंड को एक राउंड मारने में कितना, 60 मिनट, कितना हुआ 60 मिनट लगता है, और 60 मिनट मतलब क्या 3600 सेकंड। बोलो क्लियर बात है। अरे हाँ ना बोलो। अच्छा दूसरा क्वेश्चन बुआ ध्यान दोगे, अगला सवाल कि फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ किसका, ऑफ सेकंड हैंड क्लॉक। कौन सा बच्चा, सेकंड हैंड क्लॉक। इफ लेंथ ऑफ टिप या लेंथ ऑफ टिप इस कितना, 15 सेंटीमीटर, माने सुई का लंबाई जो है बुआ वो 15 सेंटीमीटर है। तो कह रहा फाइंड द लीनियर वेलोसिटी निकालना है, नहीं लीनियर निकालना है, लीनियर वेलोसिटी किसका, सेकंड हैंड क्लॉक। इस बार कौन है सेकंड हैंड वाला सुई है, कौन सा, सेकंड हैंड का सुई है। और बताओ मुझे सेकंड हैंड सुई को एक राउंड मारने में क्या समय लगता है बताओ, 60 सेकंड। कितना हुआ 60 सेकंड। आई रब्बा, अरे सेकंड हैंड को एक राउंड मारने में समय क्या 60 सेकंड, तो निकालना मुझे क्या, लीनियर वेलोसिटी निकालना है। तो बताओ क्या क्या दिया है बच्चा। सबसे पहले बताओ टिप की लंबाई L बरोबर R बरोबर क्या 15 सेंटीमीटर हुआ, यही ना होगा बच्चा। इसको आप L बोलो या R बोलो, बात क्या सेम है। रेडियस बोलो या लेंथ बोलो, बात क्या है सेम बोलो, पक्की बात है। तो मैंने लिया 15 सेंटीमीटर। अब बताओ एक राउंड मारने में टाइम पीरियड कितना को बताओ, टाइम पीरियड कितना 60 सेकंड, बोलो पक्की बात है। और एक राउंड मारने में थीटा कितना बताओ हुआ 2 पाई, बोलो होगा क्या। तो मुझे निकालना लीनियर वेलोसिटी। तो अब बताओ भी निकालना है तो पहले निकालना होगा ओमेगा, और आप जानते हो ओमेगा बराबर थीटा बाई टी। और थीटा का वैल्यू कितना बच्चा, थीटा कितना होगा 2 पाई, और टाइम पीरियड को हम लोग टी कहते हैं। ओमेगा बराबर 2 पाई और टी की वैल्यू कितना तुम्हारा 60, यानी कितना होगा पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। एक क्या आ गया हमारा ओमेगा की वैल्यू। लेकिन निकालना क्या है वी, और आपने अभी रिश्ता सीखा था कि वी बराबर ओमेगा इंटू आर। हम जानते थे वी बराबर ओमेगा इंटू आर बच्चा। तो वी बराबर ओमेगा की वैल्यू कितना है पाई बाई 30, कितना 32, और रेडियस कितना है 15 सेंटीमीटर, यानी 15 बाई 2 में करके बुआ, यानी वी कितना हो गया पाई बाई 2, इतना क्या सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो होगा क्या, ये हमारा क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी। बोलो क्लियर है, हाँ ना बोलो। पाई की वैल्यू रख दो, जो भी आता है पाई का वैल्यू रख दो, आपको लीनियर वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर, समझ गए। ये हमारा क्या हो गया लीनियर वेलोसिटी। क्लियर। अब एक सवाल और दिखाता हूँ, थीटा वाला दिखाता हूँ ना बुआ, इसको मिटा, इसको समझ गए कि नहीं बताओ। अरे सिंपल सवाल है भाई, ज्ञान वाली बात है। ओमेगा से कैसे निकालोगे, वी कैसे निकालोगे, इसलिए बता दिया। ठीक है चलिए इसको मिटा दे बच्चा।
हाँ जी बोलो। चलिए मिटा दे रहा। एक सवाल और आपके नाम करना चाहता हूं, क्या आप देखोगे? देखिए क्वेश्चन यू है बच्चा, इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल at any time is थीटा बरोबर क्या लिखो, माइनस बी प्लस 2t² प्लस 2at। ठीक है, मान लो ए दे रखा बच्चा, देन कहता है देन फाइंड द, क्या निकालना है, फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी एट कितना, एट 1 सेकंड। 1 सेकंड पे क्या निकालना बच्चा, एंगुलर वेलोसिटी निकालना है। कितना सेकंड पे पुत्रा, 1 सेकंड। बोलो क्लियर है? चलिए हाँ सर, तो थीटा दे रखा क्या, माइनस बी प्लस, ऐसा कर लेते हैं ना, माइनस बी प्लस 2at² और माइनस कर लेते हैं सी और टी। सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये हमारा रिश्ता है। तो निकालना क्या बच्चा हमें, निकालना एंगुलर वेलोसिटी। हे में कहना एट 1 सेकंड। बताओ तो 1 सेकंड पे निकालना है तो इंस्टैंटेनियस होगा कि नहीं? बताओ हाँ सर, 1 सेकंड पे निकालना सिर्फ, मतलब क्या निकलेगा, इंस्टैंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। मैंने कहा था किसी खास टाइम पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालोगे या एक्शन निकालोगे तो क्या होता है, इंस्टैंटेनियस कहलाता है। तो बताओ थीटा बरोबर क्या दिया है, माइनस बी प्लस 2at² माइनस 30। तो बताओ बच्चा, थीटा दे रखा है हमें, क्या चाहिए, ओमेगा। क्या चाहिए, ओमेगा। तो आप पढ़े बच्चे, ओमेगा बराबर डी थीटा बाई टी, है ना बुआ? ऐसे भी आपको मालूम होगा कि एंगुलर, याद होगा कि डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करते थे टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मिलता था, वेलोसिटी। यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो क्या मिलेगा, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो मिलेगा ना बच्चा, आई रब्बा। तो डीसी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करने जा रहे हैं, वो डिफरेंशिएट। तो बोलो क्या होगा, डी थीटा बटा डी टी बराबर माइनस बी। देखो ए बी सी कॉन्स्टेंट हुआ, ए बी सी क्या हुआ, कॉन्स्टेंट। बताओ बी का डी सी क्या होगा, 0 प्लस 2 पावर को आगे 1 पावर आता है ना लोगों, पावर को आगे 2 को क्या 4 होगा, 4at। बोलो होगा बुआ, आई रब्बा। बोला आगे डीसी क्या, 2at के डीसी क्या होगा, 2a क्या है, कांस्टेंट, पावर को आगे 1 पावर के अंदर, ठीक बचेगा, 4at। बोलो क्लियर है। माइनस टी का डीसी क्या, 1, तब बचेगा सी, सिर्फ क्या हो सी। और डी थीटा और टी क्या होता है, ओमेगा। तो ओमेगा बराबर 4at माइनस सी। बोलो होगा क्या, अरे बोलना बच्चा, ए डी पढ़ा नहीं है क्या, ओमेगा बराबर डी थीटा बटा डी टी होगा बच्चा। तो डी थीटा बाई डी को क्या लिखते हैं, वो ओमेगा, डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखा, ओमेगा, ओमेगा बराबर 4at माइनस सी। और यहाँ बी ए बी सी क्या है, कांस्टेंट, क्या बच्चा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो बोलो कितना टाइम कर रहा है वो, 1 सेकंड। तो टाइम में भर दो 1, तो 4a गुना 1 माइनस सी, यानी ओमेगा बराबर 4a माइनस सी। ये क्या मिल गया हमें, एंगुलर वेलोसिटी। बोलो क्लियर, ठीक है बच्चा, इसको फटाफट नोट करें।